बलूचिस्तान में मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के बाद पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शंस के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारजी मारे जा चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क व कौम पर बोझ हैं, इनका जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। हम दुश्मनों को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू की कोयला फाटक आमद। मुजाहिदीन से मुज़ाकरात। कहा, पूरा मुआशरा इस हैवानियत सोज वाक़े पर अफसुर्दा है। लवाहिकीन के मुतालिबात पर गौर कर रहे हैं। तमाम शोहदा हुकूमत के शोहदा हैं, उनका नेमुल बदल नहीं हो सकता। आज से पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे और डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 11 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी बढ़कर 80 रुपये हो गई। डीजल पर फी लीटर 70 रुपये 82 पैसे लेवी बरकरार रखी गई है, जबकि मिट्टी के तेल पर भी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार है। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वफ़द के हमरा मस्कत पहुँच गए। अब्बास इराक़ची ओमान के दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और आबनाए होर्मुज़ पर बातचीत करेंगे। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि ईरानी हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राब्ते में एतराफ़ किया है कि आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमला गलती थी। ये कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात सैबोताश करने के लिए की। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया कि ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि वाइट हाउस चाहता है कि ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करे। सदर ट्रंप ने नायब सदर जेडी वैंस, डेविड कॉफ, मार्को रूबियो और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल टीम को मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की। ये मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयाँ की तो अमरीका फ़ौजी और इक़्तिसादी ताकत से जवाब देगा। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने अमरीकी मीडिया के दावों की तरदीद कर दी। कहा, ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। एक बयान में इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरानी अफवाज साहिली इलाकों, जजीरों, सरहदों और दीगर हसास मकामात पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। ईरानी अफवाज मुकम्मल चौकस और ईरान की सलामती और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने उन्हें कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अपने कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, अगर ईरान ने धमकी पर अमल करने की कोशिश की तो ईरान पर मजीद हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया कि ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया, लेकिन उनको वाज़े अल्फाज में ये बात बता दी गई है कि जंग बंदी अब ख़त्म हो चुकी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने कहा कि तेहरान कभी अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। अपने वतन के दिफा की तैयारियां कभी नहीं रोकी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान ने अब तक अपने वादों की पासदारी की है। इसके बरअक्स अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना
MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। मुमकिना तौर पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका से मुज़ाकरात के नए मरहले की दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा, हमने सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत जुमे को हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत किए गए बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा, ये मफाहमती याददाश्त खित्ते और इससे बाहर बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राबता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग के तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जाहरियत की हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का एहतसाब होना चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का मुतालिबा। अमरीका और UAE पर मिली भगत का भी इल्ज़ाम। कहा, अमरीकी महकमा तिजारत की दस्तावेज़ में बरामदात पर कंट्रोल के ज़वाबित में नरमी और अमारात का तिजारती दर्जा भी बढ़ाया गया है। पॉलिसी में तब्दीली ईरान के खिलाफ अस्करी जाहरियत की हिमायत के बदले में की गई है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के एहतसाब का मुतालिबा किया है। ईरान के मंदूब अमीर सईद इरावानी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीका के गैर कानूनी जाहरियत के इक़दाम रोकने के लिए मौसर और फैसलाकुन इक़दामात करने चाहिए। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान। कहा, सफारतकारी और मुसलसल मुज़ाकरात ही मुतनाज़ उमूर के पायदार हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी, जंगबंदी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। उन्होंने जोर दिया कि हसास मुज़ाकरात के दौरान ऐसे बयानात और इक़दामात से गुरेज किया जाए जो गलत फहमियों को जन्म दें। तमाम तर तवज्जो और कोशिशें इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने पर मरकूज होनी चाहिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मिकाल मेरिनो का फैसलाकुन गोल। स्पेन ने बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। मिकाल मेरिनो ने मुतबादिल खिलाड़ी की हैसियत से आखिरी लम्हात में गोल करके स्पेन की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। स्पेनिश टीम ने 16 साल बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां उसका मुकाबला फ्रांस से होगा। गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल अर्जेंटीना के कप्तान मेसी पर सबकी निगाहें मरकूज। तीसरे क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक्शन में होंगे। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान क्वार्टर फाइनल सुबह 6 बजे खेला जाएगा। दिन के पहले क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड की टीम्स रात 2 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी, जिसके बाद बकिया 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का फैसला होगा। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके। तालीमी इदारे सिर्फ दर्सगाहें नहीं बल्कि ख़वातीन की इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाली महफूज जगह होनी चाहिए। जिनसी हरासियत को बर्दाश्त करना, तालीमी मिशन से इनहराफ, ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल को जवाज़ देना और खामोशी को सच पर तरजीह देने के मुतरादिफ है। महफूज और सेहतमंद तालीमी माहौल की फराहमी इदारे के सरबराह की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हरासियत के खिलाफ
सख्त इकदाम और मौसर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हरासत के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक पर मौसर अमल दरामद, कानून के मुताबिक इन हाउस इंक्वायरी कमेटियों का क़याम और ख़वातीन असातिज़ा को शिकायत के फौरी और मौसर अजाले की सहूलत फराहम करना लाजिम है। ये फैसला एक ऐसे मुकदमे में सामने आया जिसमें एक स्कूल हेड मिस्ट्रेस पर मुबैना गफलत का इल्ज़ाम था, जहां स्पेशल थेरेपिस्ट कामरान को गैर कानूनी तौर पर इदारे के अहाते में रिहाइश दी गई थी और उस पर ख़वातीन असातिज़ा को ब्लैकमेल और हिरासा करने के इल्ज़ाम थे, जिससे तालीमी माहौल मुतासिर हुआ। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने साबिक़ अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र के ज़ेर किफ़ालत बच्चे भी मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज और उनकी फैमिलीज़ को ये सहूलत पहले से हासिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बंदरगाही राबतों में बेहतरी से मुतालिक आला सतह का इजलास। बंदरगाही राबतों में बेहतरी, ऑपरेशनल निज़ाम को मौसर बनाने, इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने और तिजारत और लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने पर गौर। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान का जुग़राफियाई महल वक़ू एक अहम कौमी असासा है। बेहतर राबतों से मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। पाकिस्तान ने LNG का एक और स्पॉट कार्गो खरीद लिया। PLL के मुताबिक 15 से 16 जुलाई की LNG कार्गो सप्लाई के लिए 3 बोलियां मौसूल हुई। LNG कार्गो के लिए सबसे कम बोली को मंजूर किया गया। सबसे कम बोली $18.23 फी MMBTU के हिसाब से आई, जबकि बाकी 2 बोलियां $18.59 और $18.72 फी MMBTU की थी। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील स्पिनवॉम में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे, मुल्जिमान की तलाश जारी। बलूचिस्तान के साहिल पर हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के मेंटेनेंस रिकॉर्ड का जायजा लेने इस्लामाबाद से तहकीकाती टीम पहुंच गई। समंदर से बरामद मलबे का मुआयना किया। तैयारे का मजीद मलबा भी समंदर से निकाल लिया गया। ब्लैक बॉक्स अब तक ना मिल सका। अमले के 5 लापता अरकान की तलाश जारी। निजी कार्गो कंपनी का तैयारा शारजा से कराची आते हुए मंगल की रात हादसे का शिकार हुआ था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के 29 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 18 अगस्त तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी के वकील फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। आलमी यौम आबादी आज मनाया जा रहा है। इस साल के यौम आबादी का मौजू है आज और मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की उम्मीदों और उमंगों को हकीकत में बदलना। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, नौजवानों की तालीम, हुनर और रोजगार पर सरमायाकारी कौमी तरक्की की जमानत है। आबादी और तरक्की का बाहमी ताल्लुक़ नागुज़ीर है। तालीम और सेहत में सरमायाकारी ज़रूरी है। हुकूमत, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, उलमा, मीडिया और तमाम इदारे मुश्तरका किरदार अदा करें। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मअतल रहने के बाद बहाल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंचेगी। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस मुअत्तल थी। गुजरांवाला में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जान बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक 5 मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गए। तमाम अफराद नौशोपाक मेले से वापस घर आ रहे थे। जान बहक और जख्मी अफराद आपस में रिश्तेदार हैं।
बलूचिस्तान के जिला नोशकी के बागों में अंगूर पककर तैयार हो गए। मुल्क में अंगूर की पैदावार का 99% बलूचिस्तान पैदा करता है। गैर मामूली मिठास, आला मयार के हामिल नोशकी के अंगूर मकामी मार्केट में आने वाले पहले अंगूर होते हैं और मकामी तौर पर रोजगार के मौके भी फराहम करते हैं। भारतीय हुकूमत ने फिल्म सतलुज पर पाबंदी लगाई। शहरियों ने फिल्म देखने के लिए गली गली मिनी सिनेमा घर खोल लिए। फिल्म डाउनलोड करके बड़े पर्दे पर चला दी। देखने वालों का रश लग गया। गली मोहल्लों में हाउसफुल हो गया। भारतीय पुलिस के हाथों मावरा अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाले इंसानी हुकूक के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा पर मबनी फिल्म सतलुज को भारत सरकार ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर रोक दिया था। रिलीज के 48 घंटों बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दिया था। फिल्म का मरकजी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया। दिलजीत दोसांझ का कहना है, लोगों ने फिल्म डाउनलोड कर ली, अब इसे दबाया नहीं जा सकता। पहले भी हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दिहाई में मावराए अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खालड़ा को भी अगवा किया गया था। मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस ने कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान ने कहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि खुद इसराइल के लिए भी बोझ और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा है। ये बात अमरीकी सदर ट्रंप भी समझते हैं। हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग के बाद अब नेतन्याहू को एक और दुश्मन चाहिए ताकि खुद को मजलूम जाहिर कर सकें और दूसरों की हमदर्दी हासिल कर सकें। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्की को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इसराइल में इंतखाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उनके साथियों को एक नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी अमरीकी यहूदियों में नेतन्याहू से ज़्यादा मकबूल हैं। नेतन्याहू ने जिस अंदाज से इसराइल की कौमी सलामती को चलाया, उसने इसराइल को बंद गली में पहुंचा दिया। व्हाइट हाउस के साबिक़ अहदेदार का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आज नेतन्याहू की पॉलिसियों ने अमरीका के साथ इसराइली इत्तेहाद को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इसराइल ने अमरीका को खो दिया, यूरोप को भी खो दिया। आज इसराइल आलमी सतह पर एक तन्हा रियासत बन चुका है। ये कैसा सौदा है कि जिसमें इसराइल ने अपनी माशी मंडी खो दी, अपना सबसे बड़ा सियासी सरपरस्त खो दिया, बदले में सिर्फ सोमाली लैंड हासिल किया। वेनेजुएला में 2 ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद बढ़कर 4118 हो गई। जख्मियों की तादाद 16,740 है। 17,900 से ज़ायद अफराद बेघर हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। यूरोपीय यूनियन का सोशल मीडिया कंपनी मेटा को बड़ा झटका। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐसे फीचर्स पर सवाल उठा दिए हैं जो सार्फिन को मुसलसल स्क्रॉल करने पर मजबूर करते हैं। यूरोपीय कमीशन ने लामहदूद स्क्रॉल, खुद ब खुद चलने वाली वीडियोस और हद से ज़्यादा ज़ाती नौयत की सिफारिशात को तब्दील करने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन बच्चों की जहनी सेहत के लिए इसे ज़रूरी समझती है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मेटा को अपनी आलमी आमदनी के 6% तक जुर्माने का सामना हो सकता है। मेटा ने इल्ज़ामात से इख्तलाफ करते हुए कहा है कि नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने जो इक़दाम किए हैं, यूरोपीय यूनियन रिपोर्ट में उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। चीन के जनूबी इलाके ग्वांगसी में सैलाब के बायस अफजाइशी फॉर्म से कोबरा समेत सैकड़ों सांप बहकर सैलाबी पानी में निकल आए। चीनी मीडिया के मुताबिक सांप के काटने से एक शख्स हलाक हो गया। मकामी हुकाम ने शहरियों को खबरदार किया है कि जहरीले सांप घरों, इमारतों और दरिया के किनारों में मौजूद हो सकते हैं। रेस्क्यू और तिब्बी टीमें मुतासर इलाकों में तैनात कर दी गईं। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में 175.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल 7वां मरहला बेल्जियम के टिम मलेरियर के नाम रहा। इस मरहले के खात्मे पर दीगर साइकिलिस्ट पर मजमूई बरतरी रखने के सबब दफाई चैंपियन तदेश पोगाकार येलो जर्सी के मालिक बन गए। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान इंटरनेशनल मयार के जेवलिन के बगैर प्रैक्टिस करने पर मजबूर। यासिर सुल्तान का कहना है कि मकामी जेवलिन से ट्रेनिंग करते हैं,
पहले अरशद नदीम से जेवलिन मांग लेते थे, अब दोनों की ट्रेनिंग का वक्त एक है, इसलिए अरशद नदीम से जेवलिन मांगना मुनासिब नहीं लगता। यासिर सुल्तान इन दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में मसरूफ हैं। और मुमताज शायर और नगमा निगार कतील शफाई के गीत सदाबहार बरसी पर चाहने वालों ने उन्हें बहुत याद किया।